पहाड़ों की रानी शिमला एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। देश दुनिया से लोग शिमला पहुंचते हैं। ऐसे में राजधानी में सफाई व्यवस्था के लिए पावर ग्रिड कंपनी ने 2 और सफाई मशीनें नगर निगम को भेंट की। इनमें एक ट्रक सीवर जेटिंग और दूसरा लिटर पिकिंग मशीन का है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों मशीनों को शिमला के रिज से हरी झंडी दिखाकर नगर निगम को सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। प्रदेश सफाई के मामले में देश में अग्रणी है। सफाई की दृष्टि से पावर ग्रिड ने निगम को सफाई की 2 गाड़ियां सौंपी है, जिनकी कीमत 2 करोड़ है। इनकी मदद से शिमला शहर को साफ और स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। शिमला हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्वच्छ रहे, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में बाकी बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। उस दृष्टि से स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की सफाई के लिए। और उसी प्रकार से 2 गाड़ियाँ पहले भी हमको उपलब्ध करा दी है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारी बात हुई है, बात के अनुसार ये भी है कि आने वाले समय में 2 और गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक सफाई की दृष्टि से, वैसे मैनुअली सफाई करने का काम यथावत चलता ही रहता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे आकर के इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह से सफाई के मामले में दे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मदद हमको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शिमला में मिलेगी। वहीं प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती आमद को लेकर सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश में तीव्र गति से कोविड के आंकड़े कम हुए हैं। प्रदेश में 40,000 एक्टिव मामले हो गए थे, जो अब घटकर 4,000 से नीचे आ गए हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट खत्म किया गया है। प्रदेश में आने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। प्रदेश में सभी का स्वागत है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। देखिए, एक तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि कोविड का ये दौर अब पूरे देश में थमता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में काफी तेजी से गिरावट भी आई है। एक्टिव केस हमारा जो 40,000 से पार चला गया था, वो 4,000 की रेंज में आ गया है। लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमको सावधानियां बरतने से जो है उसमें लापरवाही करनी चाहिए। हमको सावधानियां आज भी बरतनी होंगी और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय तक चीजों को बंद रखा नहीं जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऐसी सूरत में हमने अभी जो इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी, उसमें रिलैक्सेशंस दी हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी भी कायम है, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट जो है वही उसको ही हमने रिलैक्स किया है। टूरिस्ट आए, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा उनसे इस बात के लिए जरूर आग्रह है कि वो सुनिश्चित करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में जो होटलियर्स हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है, उनको हमने कहा है बार बार जो SOP हमने जारी किया है उसका पालन करें। ये बातें मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड का ये दौर अभी तक पूरा जो है वो नहीं निकला है, जिसको हम कह सकते हैं कि समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी बरतने की जरूरत है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग में आ रही दिक्कतों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जून के अंत तक वैक्सीन की डोज बढ़ाने का आग्रह किया गया है, जिससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस का प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों द्वारा पालन न करने और 10 घंटे तक कक्षाएं लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन कक्षाएं
लगाना ही एकमात्र माध्यम है। ऐसे में बच्चों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ऐसे प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसे में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, आने वाले समय में तो हमारी कोशिश यही है और ये निर्भर करता है हमारी वैक्सीन की उपलब्धता पर। वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको और भी सरल और सबके लिए सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवेलेबिलिटी जो है वो वैक्सीन की जैसे हमारे पास बढ़ती है तो उसके साथ इसको जो है बिल्कुल सरल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी सरल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक हमको जो पिछले महीने जो हमको वैक्सीन उपलब्ध हुई थी वो 1,07,000 हुई थी। अब की बार हमको ये वैक्सीन की उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि जून के अंत तक जो है वैक्सीन की उपलब्धता हमको और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इस तरह की परिस्थिति है, ये एक विवशता का एक विषय है। जब हम स्कूल जो है वो उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन एकमात्र माध्यम है हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को कम से कम जो है जो आवश्यक हो सके उतनी तो हम उनकी पढ़ाई जो जारी रख सके, वो प्रयत्न किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है, बहुत बड़ी उम्मीद हमको लग रही है कि बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जिस तरह से पढ़ाई हमारी होती थी बच्चों की, उस प्रकार से उस माहौल को हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से उस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल पर कहा कि ये सभी के लिए मुश्किल दौर है। सरकार ऑपरेटर्स की परेशानियों से वाकिफ है, मदद के सारे रास्ते खुले हैं, उन्हें इस संकट के क्षण में सहयोग करना चाहिए। हड़ताल समस्या का कोई हल नहीं है। समाज परेशानी के दौर में से गुजर रहा है, उनकी परेशानियों से मैं वाकिफ हूँ। सरकार मदद करने के रास्ते जितने भी हो सकते हैं वो उनको हम बंद नहीं किया है, वो खुले हैं। लेकिन उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि संकट के क्षण में वो भी परेशानी में है, हम भी परेशानी में है, सब लोग परेशानी में हैं। तो मिल करके इसका रास्ता जो निकलता है वो निकालना चाहिए। हड़ताल कोई रास्ता नहीं है। एक बहुत ही इस तरह की परिस्थिति है, ये एक विवशता का एक विषय है। जब हम स्कूल जो है वो उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन एकमात्र माध्यम है हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को कम से कम जो है जो आवश्यक हो सके उतनी तो हम उनकी पढ़ाई जो जारी रख सके, वो प्रयत्न किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है, बहुत बड़ी उम्मीद हमको लग रही है कि बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जो है वो जो जिस तरह से पढ़ाई हमारी होती थी बच्चों की, उस प्रकार से उस माहौल को हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें डायरेक्शन गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से उस बात को लेकर के जरूर सर, निजी बस